गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या साहब मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या आरटीई एक्ट 2009 के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व के अनेक देशों ने भी अपने नागरिकों को कुछ न कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसी प्रकार भारतीय नागरिकों को उसके संविधान द्वारा कुछ जन्म सिद्ध अधिकार या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु इन मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं था। इसको भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में रखा गया था। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित होने के कारण इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसको लागू करने या न करने का पूर्ण अधिकार राज्य को दिया गया है और कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यवस्था करेगा। तो अनुच्छेद 45 में व्यवस्था है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शिक्षा मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, परंतु प्रारंभ में शिक्षा को भारतीय संविधान में मूल अधिकार में नहीं सम्मिलित किया गया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय शिक्षा को मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा और शिक्षा के मूल अधिकार घोषित करने के लिए उच्चतम या सुप्रीम कोर्ट में मोहनी जैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल अधिकार 21 में सम्मिलित किया गया था। यह कहें जिसे जीने और स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में या प्रकृति के अधिकार के रूप में 21(1) की व्याख्या की गई है। उसी के अंतर्गत मूल अधिकार के अंतर्गत शिक्षा को भी सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार माना था, परंतु भारत सरकार द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को इसे मूल अधिकार में रखा गया और जिसके अंतर्गत 21 में एक नया खंड 21 का या 21(a) जोड़ा गया और मूल कर्तव्य में 21(a) में एक नया मूल कर्तव्य, जिसे 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जानते हैं, मूल कर्तव्य में भी प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, और अनुच्छेद 45 में एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित का तात्पर्य होता है किसी के बदले में पुनः स्थापना करना या किसी स्थान को उसके बदले में पुनः रखना। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद स्थापित कर राज्यों को निर्देश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की डियर स्टूडेंट्स 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21(a) और 51(a) में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 21 में 21 का या ए नया खंड जोड़ा गया और जिसमें उल्लेख किया गया राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य। निःशुल्क तात्पर्य होता है किसी भी प्रकार का शुल्क न लेना, चाहे प्रवेश शुल्क हो या शिक्षा समाप्त के बाद
संस्थान ये नहीं दावा कर सकता है कि शुल्क प्रदान किया जाए। और अनिवार्य, अनिवार्य का तात्पर्य होता है निश्चित रूप से प्रदान करना। कहने का तात्पर्य अगर इसके अंतर्गत किसी भी बालक को अगर शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है तो इसके लिए अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है कि हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, और 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और यह भी व्यवस्था की गई कि माता पिता या अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। मूल कर्तव्य में व्यवस्था की गई कि नागरिकों को भी यह अधिकार है, मतलब कर्तव्य है कि अपने बच्चों को या अपने प्रतिपाल, प्रतिपाल का तात्पर्य होता है कि जिसकी देखरेख कोई गार्जियन कर रहा है परंतु उसका पुत्र नहीं है, जैसे गोद लिया हुआ, या और अभिभावक का भी तात्पर्य होता है माता पिता के स्थान पर अगर उस बालक का कोई और देखरेख कर रहा है उसे अभिभावक के रूप में भी वर्णित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, 11वें मूल कर्तव्य के रूप में मौलिक अधिकार में स्थान, मूल कर्तव्य में स्थान दिया गया और 21 का के अंतर्गत मौलिक अधिकार में स्थान दिया गया। और शिक्षा का अधिकार RTE, राइट टू एजुकेशन का विधेयक जो था 4 अगस्त 2009 को संसद ने मंजूरी दी और इसके पश्चात यह विधेयक अधिनियम बना और 1 अप्रैल 2000 से शिक्षा का अधिकार कानून संपूर्ण भारत में लागू हो गया। डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य जो व्यवस्था संविधान को अंगीकार या लागू करने के समय थी उसको भारत में लाने में काफी टाइम लगा, परंतु 2010 में उसको कार्य रूप में परिणित भी किया गया और RTE की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार, मतलब ये RTE की एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए होगा। कहने का मतलब 2% स्थान कमजोर वर्ग के सभी बच्चों के लिए होगा, परंतु यदि निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। कहने का तात्पर्य अगर पहली कक्षा में प्रवेश के समय स्कूलों में या शैक्षिक संस्थानों 25% सीटें कमजोर वर्ग या आर्थिक रूप या सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। और नेक्स्ट है विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आधारभूत व्यवस्था नहीं है उन्हें 3 वर्ष का समय दिया गया और इन 3 वर्षों में अगर वो अपनी आधारभूत व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर लेते हैं उनकी मान्यता भी रद्द करने का प्रावधान RTE विधेयक या अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट है इस अधिनियम में शिक्षक छात्र का अनुपात भी निर्धारित किया गया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक शिक्षक और छात्र का अनुपात जो भी था, लेकिन इस अधिनियम में शिक्षक और छात्र का अनुपात प्राथमिक स्तर पर 30:1, मतलब कहने का 30 बच्चों पर एक शिक्षक की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया और उच्च प्राथमिक जिसे हम 6 से 8 तक कहते हैं या जूनियर भी कहते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 छात्रों के लिए एक शिक्षक अनिवार्य किया गया। और इसके लिए उस समय मतलब 1 अप्रैल 2010 को इस अनुपात को पूरा करने के लिए 12 लाख शिक्षकों की कमी थी और उनकी कमी को धीरे धीरे सरकारों द्वारा नई भर्तियां निकाल करके पूरा भी किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा वित्तीय बोझ या वित्तीय भार जो डिवाइड किया गया था, बांटा गया था, केंद्र और राज्य का अनुपात निर्धारित किया गया। केंद्र सरकार 55% और राज्य सरकार 45% वित्तीय व्यय का वहन करेंगे, अर्थात 55:45 निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है बच्चों के घर से अगर 3 किलोमीटर से दूर या 3 किलोमीटर की परिधि से दूर स्कूल नहीं है तो उसको सरकार स्कूल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रमुख
रूप से हमने शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो जो व्यवस्था थी उस पर चर्चा किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में एक त्रुटि कर दी थी, इसके लिए हम उसको संशोधन करते हुए या सॉरी कहते हुए, उसमें एक था राष्ट्रीय नदी, गंगा को राष्ट्रीय नदी हमने भूल से 2010 कह दिया था और गंगा को राष्ट्रीय नदी 5 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। और दूसरे वीडियो में हमने लॉर्ड रिपन ने जो प्रस्ताव लाया था वो 1882 है और हमने 1882 ही बोला है, लेकिन लिखते समय 1822 कर दिया है। इसके लिए हम उसमें संशोधन करने बात करते